दुनिया की जमहूरी तारीख का सबसे बड़ा साल, पाकिस्तान की जमहूरियत और उसके मसले मसाइल का हल। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि जो जो साल इस वक्त हम गुजर रहे हैं 2024 यानी 2024, ये दुनिया की जितनी जबकि दुनिया बनी है उस तारीख का सबसे बड़ा साल होगा जमहूरी लिहाज से। और मैं आपके सामने ये भी थोड़ा सा मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत चल रही है कौन सी जमहूरियत है और इसके साथ जो मसले मसाइल पेश आए हुए हैं इस वक्त, इसका हल क्या है, ये आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपका सामने एक कोट रखता हूँ। ये अरिस्टोटल जो है, जिसे हम बड़ी ज़बान में अरस्तू कहते हैं, और ये दुनिया का जो अजीम तरीन जो आप कह सकते हैं फातेह था, सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उसका टीचर था। तो उसने उसने बड़ा मशहूर जमहूरियत के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। उसने कहा था कि गुड सिटीजन आउट टू बी केपेबल ऑफ बोथ, ही शुड नो हाउ टू गवर्न लाइक अ फ्री मैन एंड हाउ टू ओबे लाइक अ फ्री मैन। कि अच्छा जो जो शहरी होता है किसी मुल्क का भी, उसमें दो खूबियाँ होनी चाहिए कि उस नंबर वन कि एक आज़ाद आदमी की तरह हुकूमत कैसे करनी है, यानी किसी को, और दूसरा एक आज़ाद आदमी की तरह उसकी अतात कैसे करनी है। ये दोनों ही खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए। वैसे आपकी इतलाक़ में यर्दा, ये डेमोक्रेसी जो है ये ग्रीक ज़बान यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है डेमोस और क्राटोस। डेमोस का मतलब है पीपल और क्राटोस का मतलब है फोर्स, और कहते हैं लोगों की फोर्स, मतलब दोनों का मिला के बनता है कि लोगों की ताकत या लोगों की आप कह सकते हैं हुकूमत। तो ये डेमोक्रेसी का वर्ड जो हमें यूनानी ज़बान से आया है। और ये जितनी भी जमहूरियत वगैरह है आपके सामने, ये यूनान की और इन इलाकों की दी हुई है। ये थोड़ा सा आपके सामने, मैं थोड़ी सी आपके सामने आप कह सकते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी फ़िलासफ़ी आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब आपके सामने मैं बात करता हूँ कि ये दुनिया की जमहूरी तारीख का सबसे बड़ा साल कैसे है। इस साल के अंदर दुनिया की आप कह सकते हैं 50 से 60 मुल्क जो हैं, 50 से 60 कंट्री जो हैं, उनमें इलेक्शन हो रहा है। कुछ में ऑलरेडी इलेक्शन हो गया, जिसके अंदर आप कह सकते हैं बांग्लादेश है, ताइवान है, इनमें इलेक्शन ऑलरेडी हो गया, और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कंट्रीज़ के अंदर जो नुमाया मुल्क हैं वो आपके सामने रख देता हूँ मैं। उसके अंदर इंडिया जो जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, और इंडिया की आबादी जो है 1.4 बिलियन है। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है, यानी 1 अरब 40 करोड़। तकरीबन आप कह सकते हैं आधी दुनिया जो है इस वक्त इस साल के अंदर इलेक्शन में जा रही है, वोट डालेगी जाके। तकरीबन हाँ, आपके अराउंड 4 बिलियन लोग बनते हैं। तो ये एक हिस्ट्री में हम और आप जो भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं जो इस साल के अंदर हैं, तो वो एक तारीख से गुजर रहे हैं। और उसके बाद मैं कहते हैं इंडिया है, रशिया है, यूक्रेन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर, मैक्सिको के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर कई मुल्क हैं उनके अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन के अपने इलेक्शन में होने जा रहे हैं। क्योंकि पता है जैसे यूरोपियन यूनियन है, इसकी यूरोपियन पार्लियामेंट भी है जिसका 27 कंट्रीज रुकन है। तो वो अपने एक तो अपने मुल्क के लिए होता है, उनका इलेक्शन होता है अपने मुल्कों के लिए, और एक यूरोपियन यूनियन के लिए उनका हर मुल्क का इलेक्शन होता है, जहाँ से नुमाइंदे जाकर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठते हैं। तो वो 27 कंट्रीज, 27 कंट्री के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये भी एक इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। वैसे यूरोप के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर फिनलैंड वगैरह भी हैं, क्रोएशिया वगैरह भी हैं, आइसलैंड है, और फिर आप जैसे मैंने बताया, और ईरान के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं इस मतलब है कहते हैं इस साल के अंदर। उसके बाद इंडोनेशिया के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंडोनेशिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर एक दिन के अंदर सबसे बड़ा जो इंतखाब होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ सदारती निज़ाम है ना, तो वहाँ सदारती लिहाज से सबसे बड़े कहते हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान में ऑलरेडी इलेक्शन हो गए हैं, अभी 2-4 दिन गुजरे हैं, तो उसके बारे में आगे जगह बात करेंगे। तो अब बांग्लादेश में हमने आपको बताया कि इलेक्शन हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपके सामने लिथुआनिया के अंदर, रोमेनिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर भी इस साल उम्मीद है कि इंग्लैंड के अंदर भी इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आगे बताया कि कैसे दुनिया के तरीके सबसे बड़ा साल होगा जमहूरी लिहाज से। तो ये इस वक्त हम जमहूरियत के इस मकाम सफ़र से गुजर के इस मकाम में पहुँच गए हैं, उस जहाँ पर इस वक्त जमहूरियत ने ओवरटेक कर लिया हर लिहाज से। क्योंकि ओवरटेक इस लिहाज से कर लिया कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है वो इस वक्त एक ख़ास किस्म का मेयार हो गया है दुनिया पे हुकूमत करने का। आप पुरानी तरीका उठाकर देख लें, वहाँ एक मेयार होता था बादशाह का, जिसकी जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो अपनी ताकत के मसल जो है किस तरह दिखाता है, अपने हमसाया मालक के जो इर्द गिर्द दूर दूर जाके फतह कैसे करता है। जैसे बड़ी बड़ी सल्तनतें गुजरी ना, तो उसका मेयार उस वक्त ये होता था बादशाहतों का। उसमें आप कह सकते हैं जो कहते हैं जो फ़िरौन की जो इजिप्शियन जो है मिस्री एम्पायर जो सिविलाइजेशन है, उसके बाद आप ग्रीक चेक कर, यूनानी चेक कर लें, रोमन्स चेक कर लें, आप जाकर आप पर्शियन एम्पायर चेक कर लें ना, तो आपको काफ़ी कुछ उस होगा। उसके बाद ओटोमन या उस्मानिया सल्तनत वगैरह भी आए। तो इस तरह अब हम इस मकाम पे ऐसे पहुंच चुके हुए हैं कि इस वक्त जमहूरियत जो है ये सबसे बड़ा एक मेयार है किसी मुल्क के अंदर उसको गवर्न करने का। तो ये थोड़ा सा आपके सामने ये भी रख दूँ मैं थोड़ा सा। अब आगे आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर
अब पाकिस्तान के अंदर भी आप कहते हैं जो अभी इलेक्शन हुए हैं और जमहूरियत के नाम के ऊपर इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन हमने ये देखने की कोशिश करनी है कि जो इलेक्शन वहाँ से अब से जब के पाकिस्तान बना तब से लेके हम अब तक जमहूरियत के नाम की बात करते हैं कि इन इलेक्शंस ने हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। सबसे पहले आपके सामने ही है कि हम एक पाकिस्तान का जो जमहूरी मुल्क जो है उसके अंदर सबसे आपने जब सबसे देखना होता है, देखें जब तक आपका माजी जो होता है ना वो आपके हाल का आईनादार होता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी में एक होता है फ्रंट मिरर जिसमें आप सामने देख रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। फिर एक होता है मिरर जो दरमियान में लगा होता है जो पीछे देखने के लिए होता है। वो हर जगह पीछे देखने के लिए नहीं होता, वो कभी कभी पीछे देखने के लिए होता है ताकि आप नजर आ सके पीछे से गाड़ी कौन सी आ रही है या आपकी ट्रैफिक के ऊपर भी हर चीज़ नजर आ सके। तो आप जब गाड़ी चला रहे होते हो तो आप थोड़ा सा पीछे भी देख रहे होते हैं, वो आपको समझ लो माजी होता है आपका। आपकी नजरें जो होती हैं स्ट्रेट रोड पे होनी चाहिए, ये है। तो पाकिस्तानी माजी को देखें तो माजी को हमारे इतना आपका ताबनाक नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम खो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1971 के अंदर 1971 के अंदर हम आधा मुल्क गवा बैठे थे। अब आते हैं सही बात करें पाकिस्तान में इलेक्शन जो हुआ। अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, ये आप कहते हैं चीज़ें जो होती हैं वो बस से बस आपके ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं, क्योंकि हर बंदा जो होता है ना हमारी कौम जो है ना आप कह सकते हैं एक अनापरस्ती की ओर अब आप कहते हैं स्कोर सेटल करने के अंदर और इन चीज़ों के अंदर हम घरों से लेकर और ऊपर एक ताकतवर ऐवानों तक हम इन चक्कर में होते हैं कि हर बंदा कहता है कि मैं मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं अपनी अगर मुझे कोई चांस मिला है तो वो मैं उस चांस को जाने ना दूँ। असूल पसंदों के ऊपर फैसले नहीं होते। देखें पूरी दुनिया के ऊपर आप उठाकर देख लें, मैं कोशिश करूँगा बात को ज़्यादा बोरिंग ना करूँ, घुमाऊँ फिराऊँ ना, वो यहाँ को मैं आप कहेंगे भैया ये अपनी फिलासफी चलाना शुरू हो गया। ये मैं आपको बातें अक्सर बताने की कोशिश करता हूँ मैं सिंपल ज़बान के अंदर, ताकि मेरी बात जो है एक आम इंसान के दिल तक ये पहुँचे। उसके लिए कई दफ़ा मुझे मिसालें देनी पड़ती है, उसके लिए मदद चाहता हूँ मैं आपसे। तो उसमें आप देखें कि पाकिस्तान बाकी मुल्कों में देख लें, कहीं भी किसी मुल्क के अंदर भी जब बार बार कर रहा होता हूँ, हमारे अक्सर जो दानश्वर हजरात बाकी मीडिया में जो लोग बैठे होते हैं वो बाकर मिसाल दे रहे होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की। देखें दुनिया में कहीं भी निज़ाम किसी भी मुल्क का निज़ाम परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन कहीं नहीं होती, उसमें अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। लेकिन होता कि ओवरऑल आपकी जो डायरेक्शन है वो ठीक होनी चाहिए और लोगों के अंदर एक पुरएतमादी होनी चाहिए कि उनको मिल रहा है। अब कहीं भी लोग खुश नहीं है, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड वगैरह, आप उनसे बात करें जाके, क्योंकि मुझे तो पूरी दुनिया में जाने का मौका मिला है और मुझे वहाँ कोई मैं जो सफ़र करता हूँ वहाँ कुछ लर्न करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें करता हूँ सोल सर्चिंग है और मैं कुछ लर्न कर रहा होता हूँ। आप किसी मुल्क में चले जाएं, आप कहते हैं मिडिल ईस्ट में चले जाएं, कहीं भी कोई लोग खुश नज़र नहीं आ रहे होंगे, उनको कोई ना कोई शिकवे शिकायत होता ही है। इसलिए अब मैंने आपको जो एरिस्टोटल जो रस्तू की आपको मैंने जब बताया था उसका कोल, उसमें यही कहने की कोशिश की थी कि जो फ्री मैन होता है, जो आज़ाद बंदा होता है ना, उसको जो कहते हैं ये चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर कि आज़ाद हुकूमत किसे करनी है और ऐसे आज़ाद बंदे के तौर पर इताअत कैसे करनी है। यही चीज़ें वहाँ के बाहर के मुल्कों ने उन्होंने इस चीज़ को कर लिया कि आज़ाद तरीके से हुकूमत भी करते हैं और जो आज़ाद लोग वहाँ रह भी रहे होते हैं वो चीज़ को फॉलो भी कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोग मतलब ऐसी आज़ादी नहीं है कि जो मर्जी कह दो। ये हमें पता है किस चीज़ को आज़ादी कहते हैं कि जो मर्जी कह दो, जो मर्जी कर दिया, इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए। हम वहाँ पे मसला ये है कि हमने हर जगह पे हर अदारे से लेकर मीडिया से लेकर हमारी ताकतवर ऐवानों से लेकर अदालतों से लेकर जहाँ इंसाफ मिलना चाहिए वहाँ हर जगह ऐसे बंदे बैठा दिए जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है और आप कह सकते हैं कोई IQ लेवल नहीं है। वो बैठे वहाँ बंदे बैठे आपके लोगों के किस्मत के फैसले कर रहे हैं क्योंकि वो उसी माशरा का हिस्सा है जिसकी वजह से आज माशरा इस मकाम पर पहुँच चुका हुआ है। हम वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ये बड़ी बाहर के मुल्क में बड़ी आज़ादी है, जी वहाँ पर ये है, हर चीज़ के मिसाले दे रहे होंगे। वो मैं भी कहीं देख रहा होता हूँ प्रोग्राम पर, मुझे अफसोस होता है यार ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी नहीं है किसी मुल्क के अंदर। यहाँ पे ये नहीं कि जो मर्जी कहिए। जिस तरह एक छोटी सी मिसाल आपको पेश करता हूँ कि कई दफ़ा हमारे जो TV चैनल वगैरह हैं वो पाकिस्तान में जो झूठ चला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उन्हें पता है पकड़ने वाला कोई नहीं है। और वही TV चैनल जिनकी जो ऑलरेडी जो ब्रांचेस जो हैं या जिनके जो आपके सब्सिडरीज जो हैं, यानी उनको चैनल जो बाहर के मुल्क में चल रहे होते हैं इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पे कोई झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ मुकदमा होता है, उनका फाइन होता है, कईयों को फाइन करने पड़े हैं जिसमें कई प्रोमिनेंट चैनल शामिल है। उसके अंदर मुझे नाम लेने में कोई मसला नहीं, उसमें ARY वगैरह पाकिस्तान का बड़ा मशहूर चैनल है और भी कई चैनल हैं जिनको यहाँ पे जुर्माना देना पड़ा आके क्योंकि उनके खिलाफ वो अपने झूठ बोलने को साबित नहीं कर सके। तो ये मैं आपको मिसाल देने की कोशिश की है कि मतलब आज़ादी का मतलब ये नहीं था जो मर्जी कही जाओ। अब पाकिस्तान में ये हो गया है। अब पाकिस्तान में अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं। अब इलेक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं लोगों ने काफ़ी आके वोट दिया है जहां भी उनका दिल किया, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी निकली है कि लोगों ने अपनी फ्री विल का जाके इस्तेमाल किया। अब फ्री विल का इस्तेमाल किया जिसपे पाकिस्तानी कौम के अंदर जो जिंदा दिली है उसके ऊपर मैं पाकिस्तानी कौम को सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि इसको मानेगा कौन।
हम अपने हमारा सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे घरों से लेकर अपने मैं कैसे कहता हूँ पाकिस्तान की जो तर्ज हुकूमत है, पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हजरात है ना, आपने उनको चेक करना। आप किसी भी घर की, मैं ज़्यादातर मेजोरिटी की बात करता हूँ, मेजोरिटी जो होती है वो 51%, 51% भी हो सकती है। आप किसी भी घर की एग्जाम्पल ले लें, आप अपने घर जो मुझे देख रहे हैं, आप अपने घर की मिसाल ले लें। क्या आपके घर के अंदर क्या असूल पसंदी है, क्या जमहूरियत वहां पे भी है? वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे किस बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे हैं, आप अपने घर में चेक कर लें, आपको हर सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। हमारे घरों में किस मकाम पे किस बात पे फैसले हो रहे हैं कि अक्सर क्या हो गया, मेरे अब्बा जी ने जो कह दिया, अब्बा जी ने मेरा यह कहता, अम्मी जी ने यह कहता, उन्होंने मेरे चाचे ने यह कहता, वहां पे इस बात पे फैसले हो रहे होते हैं। और अब्बा जी को बेशक झूठ बोल रहे हो, गलत काम कर रहे हो, जब अब्बा जी को पकड़ो जाके, तो अब्बा जी के आगे अब उनके पास, जिनके पास थोड़ा पैसा है, जिनके पास पैसा है, तो वो पैसे का रोप जानेंगे आपके ऊपर, ये मैं एवं आगा, मैं पैसा एवं कमा लिया, जा तुम कमा ला जाके। फिर अगर जिनको पैसा नहीं है तो वो वैसे पैसे वाले मजहब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो लेकिन जो उसका पैसा बिल्कुल नहीं होता, उसके पास जो अब्बा जी होते हैं वो वैसे बैठे होते हैं, रोप चला रहे होते हैं। अब उन्होंने कोई ना कोई चीज़ तो अपने हक के लिए, अपने डिफेंस में इस्तेमाल करनी कि नहीं करनी, तो वो आप मजहब का लगा देते हैं फतवा, मजहब का लिया हूँ तो अपने अब्बे आगे बोलेगा, तो अपने अबू के अपने अब्बे तक गल कहते हैं खिलाफ जाएंगे, तेन क्यामत दिन मतलब है तो ए होएगा, मतलब तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, ये सारी बातें कर रहे होंगे कि बाप को जो मतलब है गुस्ताही करेगा, वही बात माँ के साथ हो रही होती है। तो वो वहाँ पर ये ब्लैकमेलिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से अक्सर होता है कि एक बंदे के फैसले होते हैं वो आने वाली नस्लें भुगत रही होती है। क्योंकि मसला होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो वैसे भी आप कहते हैं हर माशी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मजहबी लिहाज से हर चीज़ के खिलाफ है। उसके मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जो बंदे वहाँ रह रहे होते हैं, उनके अपने पल्ले कुछ भी नहीं होता, वो हर किसी का फैसला मानने पर तैयार होते हैं। तो वहाँ पर 3-3 नस्लें, हर घर के अंदर ना 3-3 नस्लें पल रही होती हैं। एक माँ बाप होते हैं जो ऑलरेडी बैठ के, जिनको अब करने कुछ नहीं होता, अपनी सारी महरूमियाँ होती हैं, वो अपने सारा टाइम गुजार गया होता है। अब उनके पास यही टाइम होता है अपने अपने अंदर की महरूमियों को, वो शॉर्ट कमिंग्स को बाहर लेके आने का, अपना रोब चलाने का। होता क्या कि वो जो अगली नस्ल होती है, सेकंड टेयर वाली, उनके बेटे बेटियां वगैरह, उन पर हुक्म चाह रहा होता है। वो तीसरी नस्ल होती है, उसको देख रही होती है। वो 3 नस्लें एक टाइम के ऊपर वो एक ही नस्ल से मुतासर हो रही थी। वो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, वो फिर यही चीज़ एक साइकिल है, ये चल रहा होता है। वो एक नस्ल हटती है और दूसरी नस्ल जो होती है, जो सारी जिंदगी अपने ये सब कुछ से आ रही होती है, वो जब उनकी जगह लेती है, तो वो ये नहीं कि उसको चेंज कर दें, वो उस वक्त सह तो रहे होते हैं, कहते हैं चेंज कर दे तो मतलब भाई सिस्टम ऐसे चलेगा तो बेहतर रहेगा, अगर नहीं, अगर इस पर थोड़ी सी रद्द-बदल करेंगे सिस्टम खराब होगा। तो वो ये चक्कर होता है। वो जब उनकी जगह लेते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं, मैंने तक बहुत कम देखा है, ऐसा होता कम ही है, वो चेंज नहीं होते। वो कहते हैं ये सिस्टम ऐसे चलने दो, इसी में भलाई है। उससे मज़हब का तड़का भी होता है, और क्योंकि अपनी महरूमियाँ भी होती हैं, उन्हें कुछ हासिल ज़्यादा तो नहीं किया होता, हासिल किया होता मतलब कोई तरक्की भी की हो। जो वो तरक्की नहीं करेगा तो फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बनेगा ना। तो जब वो दूसरे वाले होते हैं, जो पहले बेटे वगैरह होते हैं या बेटियां होते हैं, जब वो उनकी जगह लेते हैं, जो तीसरे वाली होती है वो दूसरी जगह पे आ जाती है, और उनको पहले वाला रिप्लेस, फिर उनके लिए नई नस्ल आ जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं। अब ये बात बॉडी की तरफ जा रही है, लेकिन वापस आता हूँ अब जमहूरी की तरफ। अब पाकिस्तान में यही हो गया हुआ है कि पाकिस्तान में आप देख लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो देखा जाए जब का पाकिस्तान बना है, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है। और पाकिस्तान में हमेशा होता है कि नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आएगा, वो चेंज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो मैंने पहले मिसाल बताने की कोशिश की है। वो उन्होंने हर बंदा अपने मफाद के तहत फैसले कर रहा होता है, और मफाद के तहत फैसले करने की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने सिस्टम अगर को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, तो ये ना हो कि सारा कुछ जो मेरे पल्ले भी जो कुछ है वो भी जाए, इसको सिस्टम के ऐसे चले तो हाँ मैं सिस्टम अपनी मोड़ लगाता हूँ मैं। वो होता है, इसी वजह से बंदे को पता भी होता है कि मेरे से जो अगले वाला ऊपर वाला बंदा जो है, कहते हैं वो गलत फैसले करके गया, जिसकी वजह से सब नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो उसका मानने को इसलिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो फिर उसमें सवाल होगा, वो उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं होगा, या वो सवाल के लिए कुछ करना नहीं चाहता होगा, तो वो कहेगा मैंने अभी सवाल का जवाब देने में पड़ा, तो मेरे तो अब मेरी पोजीशन भी वनरेबल हो जाएगी, यानी मैं भी मेरे भी कई सवालों का जवाब नहीं दे सकूंगा, और मेरी अपनी पोजीशन वीक हो जाएगी, क्योंकि अपने पल्ले कुछ नहीं ना होगा। तो इसी वजह से ये सिस्टम इस मुकाम पे आप पहुंच चुका हुआ है। अब पाकिस्तान के इलेक्शनों में अब खुल्लम खुला आप कह सकते हैं, इससे बड़ी जमहूरियत का मजाक क्या हो सकता है, जिस तरह हम बाकी चीज़ों का हमने मजाक उड़ाया हुआ है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो हम जिस चीज़ को आज़ादी समझते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आज़ादी नहीं है, मुझे माज़े से कहना पड़ेगा, वो आप कहते हैं ढीठपुन है, आप कह सकते हैं एक किस्म की, मैं फिर माज़े से कहूँगा एक किस्म की बगैरती है। आप देखें वो इस तरह के पाकिस्तान में जमहूरियत की शक्ल को आप इस तरह जान सकते हैं कि जिस तरह होता है ना, एक आप कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा देख लें, कोई भी कहते हैं रोमन्स वगैरह, आप ग्रीक वगैरह, वहाँ पे ना पुराने ज़माने में होता क्या था, जब बादशाह होती थी तो बादशाह ने अपने इधर उधर उनके अफेयर भी होते थे,
उनका वहाँ से जो बच्चा पैदा होता था ना, तो उसको कहते हैं बास्टर्ड किड है। यानी ये आप जिनका आप अपनी ज़बान में कहते हैं कि जो हलाल का बच्चा नहीं है, हम उसके लिए खास उनका ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब बास्टर्ड के लिए जो हमारी ज़बान में लफ्ज़ है कि वो जो जिसका हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये वो बच्चा औलाद है, तो उसका हक वो होता ये था कि वो कभी भी बादशाह की जगह नहीं ले सकता था। जो कहते हैं जब बादशाह मरता था तो उसको फिर उसको हक नहीं मिलता था फिर। अगर आपने थोड़ा सा और भी इस बारे में देखना, तो गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ी ज़बरदस्त है। आप उसको जाके उसमें भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। तो उसमें ये इस तरह की है, अक्सर ऐसा ही होता है। ये एक किस्म का आप कहते हैं स्टैंडर्ड था हर जगह पे, क्योंकि उसी बेटे को या उसी को हक मिलता था अपने बादशाह के बाद अब उस जगह संभालने का या बादशाह बनने का, जो उनकी सही औलाद से सही बीवी से होता था, बाकी को जो बाकी याशिकली होती थी। तो अब पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ये बास्टर्ड किड है, बन गया हुआ है। क्योंकि इसका बास्टर्ड किस लिए बन गया? क्योंकि जमहूरियत की कुछ चक्कर ही नहीं है। जो जमहूरियत की असल है उसको तो हमने बिल्कुल फारग कर दिया। वो क्या हुआ क्या कि हम हर जगह हमने पंगे ले लेके ना, हर जगह जिसको हम आधा मुल्क भी गवा बैठे थे, जमहूरियत को हमने जमहूरियत जो है वो बास्टर्ड किड के तौर पर आ चुकी है, जिस तरह बाकी सारे दायरे भी पाकिस्तान में बास्टर्ड किड के तौर पर हैं, जिसका उर्दू में मतलब पता ही, जो 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 हलाल के नहीं, हलाल का मतलब वो जो लिजिटिमेट सही तरीके से, यानी जिस जो बच्चा हमारा, उसको हम आपकी ज़बान में मतलब फिर समझा देता हूँ कि जो शादी जो होती है आप निकाह के तौर पे करते हैं, जैसे बाहर के मुल्क में आप ऐसी तरह बाहर पुराने ज़मानों में भी यहाँ बादशाहती होती है, ऐसे रजिस्टर होकर शादी होती है, सबके सामने होती है। और एक होता है कि आप किसी से शादी किए बगैर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको बास्टर्ड किड कहते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप पता ही फिर क्या होगा उसका। तो वो जमहूरियत की वो शक्ल हमारे सामने आ चुकी है। आप बाकी इदारे भी चेक कर लें, आप मीडिया चेक कर लें, आप हमारी अदालतें सारी चेक कर लें, आप हमारा कोई भी ब्यूरोक्रेसी चेक कर लें, सारी चेक कर लें, वो सब बास्टर्ड किड बन चुके हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा मादर खा जाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है, कि मैं अल्फाज की जादूगरी वाला बंदा नहीं हूँ, मैं उस तरह बात को उस तरह बयान करने वाला हूँ। मुझे उर्दू के ऊपर बहुत ज़्यादा बूढ़ भी असल नहीं है, तो इसलिए मैं मादर से भी कहूँगा। तो ये वजह हो चुकी है। जब इस किस्म का सिस्टम होगा, इस किस्म का आगे लाया हमल होगा, तो फिर आप उससे क्या हासिल होंगे? फिर आप उसको उसकी असली शक्ल पे बहाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि होता है कि हर बंदा बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा होता है, लेकिन उसके असर कुछ नहीं हो रहा होता। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं जो अब आ गया हूँ, मैं अब मेरा ही फार्मूला चलेगा। बेशक वो उसी फार्मूले को आगे कंटिन्यू करना चाहता है जो फार्मूला चल रहा होता है, क्योंकि उसे खतरा होता है अपनी पोजीशन का। अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, कितनी बड़ी धांधली वगैरह जो कुछ भी हुई है, और ये धांधली पहली मरतबा नहीं हुई, ये पहले भी हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जब आपकी दिद्दत लेडी सारी बढ़ जाती है, जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी थी, घर में एक जो होता है पेरेंट्स होते हैं, वालदा अब्बा जी जो होते हैं, उनकी जगह दूसरा बंदा ले लेता है, तो वो ये नहीं कहता सिस्टम को चेंज करूँ, कहता सिस्टम ऐसे चलन दो, ऐसे सारी भलाई सारे दी। और बजर कह गए कहते गलत कह गए सर, वो क्योंकि उसे उसके अंदर उसकी अपनी ही, आप कह सकते हो उस बंदे की और अपनी ही पनाह होती है। यहाँ भी उनकी अपनी पनाह होती है, क्योंकि अगर सिस्टम को छेड़ेंगे तो उन्होंने कोई खुद भी बेनिफिशरी होते हैं, फिर उसका मैदा भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हुए हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ऐसे पाकिस्तान का बास्टर्ड किड बन चुका हुआ है, और जिसकी वजह हम दूसरे लोगों के मसाले दे रहे होते हैं, लेकिन कोई बंदा भी उसका अमल करने के तैयार नहीं है। और हमारे सियासतदान खुद भी ऐसे हैं। अलमिया ये है कि हम अपना हर बात का जो मुद्दा उठा के फौज पे जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, बाकी दौरे पर डालते हैं, अगर खुद भी ऐसे नहीं है। आप किसी भी पार्टी को उठाकर देख लें, जो आजकल की पार्टी में आप पीटीआई को उठाकर देख लें, उनकी हरकतें चाहे कल ही पीटीआई वालों की, जब वो खुद पावर में आए थे तो उन्होंने भी, अब आप कहते हैं पंजाबी का आ तो चुकी हुई थी, यानी जो सैंड के इलेक्शन वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ भी जो कुछ किया, मैं ये सियासी उस तरह की वीडियो नहीं है, मैं मिसाल दे के पेश कर रहा हूँ। वहाँ भी जिस तरह बदे साहब लाए गए थे, वहाँ भी ऐसा हुआ। उसके बाद आप मुस्लिम लीग नून चेक कर लें, उन्होंने भी ऐसा, जब भी उनको कितनी दफ़ा उनके साथ ऐसा हो चुका, लेकिन जब आप माजी से लर्न नहीं करेंगे, आप आज भी चेक कर लें, आज 30-35 साल पहले भी चेक कर लें, वही चेहरे इर्द गिर्द हैं। और कोई भी तकरीर हो रही होती है अवाम के सामने, जीत की अपनी विक्ट्री की तकरीर भी होगी, वैसे भी होगी, आपको जो टीवी के फ्रेम में चेहरे नजर आ रहे होंगे, वो एक ही फैमिली के चेहरे नजर आ रहे होंगे। मतलब भाई नजर आ रहे होंगे, साथ बेटी नजर आ रही होगी, और साथ उनका समधी नजर आ रहा होगा, और जो आप ये चीज़ें आपके सामने फ्रेम में बाबर नजर आ रही होंगी, और क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक डायनेस्टी है, वो इसी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हुए हैं कि खुद अपने घर में जमहूरियत नहीं है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तानी जो जितनी पार्टीज वगैरह है ना, वो चाहते हैं कि वो इस तरह का सिस्टम है, जिस स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हो रहा हो, 11 खिलाड़ी हो, तो उसमें से जो कप्तान हो उसके 5-6 बंदे उसकी अपनी फैमिली के ही हों, बाकी बंदे भी उसने वो डाले हों जो बिल्कुल कारकर्दगी में जीरो से, लेकिन उसके आगे बोलने वाले ना हों। फिर जो आप स्टेडियम में जो आवाम बैठी है वो आम आवाम समझ लें, और जो सिक्योरिटी वाले हैं उसका हमारे इस्टेब्लिशमेंट दारे समझ लें, तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे ना, आवाम को कहेंगे देखो भाई ये टीम है, और टीम हार भी रही हो, सही भी ना हो, बता फिर अक्सर लोग कहेंगे जी मैच खेलने दो, आखिर तजर्बा करके हम जीत ही जाएंगे ना। ऐसे नहीं होता। तजर्बा करके जीतने से जितना होता है ना, तो हम पाकिस्तान का इस वक्त कहीं पहुंचा होता है। मसला ये होता है कि अवाम जो होती है, जो नस्ल आगे बढ़ रही होती है, वो महरूमी का शिकार होती जाती है। साथ साथ जब आप टैलेंटेड बंदों को मौका नहीं देंगे, बेशक उनका हर एक कुछ तो दें मौका,
जब आपने, ये क्या बात हो कि आप बार बार मैच खेल रहे हैं और बार बार उसी मैच के अंदर वही खिलाड़ी खिला रहे हैं और उसी खिलाड़ियों में अपनी अपनी फैमिली के बंदे शामिल करते जा रहे हैं, तो फिर अगले बंदों को मौका मिलेगा। यही बात पीपल पार्टी वालों की है कि वहां भी ऐसा ही है कि वहां पे कहते हैं, पहले कहते हैं एक पार्टी बनी, जो उसके बाद उसकी बेटी आ गई, उनके आगे बेटे चल रहे हैं उसी बात को। ये जमहूरियत नहीं है, ये बास्टर्ड किड है। ये आप, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हलाल का नहीं, ये हराम वाला चक्कर है। ये वो बच्चा पैदा जो होता है, ये वो चक्कर है। इस बच्चे को जब तक आप जितना मर्जी ये सिस्टम को चलाते रहेंगे, ये कभी भी लेजिटिमेट आप कह सकते हैं लेगेसी नहीं बन सकती। लेजिटिमेट आप कह सकते हैं ये जो थ्रोन है उसका उसका जो जो आप कहते हैं वली वारिस जो होता है, जिस पहले ज़माने में होता था कि उसी को अवाम मानती थी, उसी से आगे सिस्टम को जो बाकी मुल्क मानते थे, जो उनका सही चाइल्ड होता था, सही बच्चा होता था, जो सही लेजिटिमेट जो मलका को होता था। बाकी बच्चों को अवाम भी बाकी लोग मानते भी नहीं थे। इसलिए ये सिस्टम का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लेजिटिमेट जो है, ये बास्टर्ड किड जो है, जो अदारा बन चुका हुआ है, जब तक इनकी क्लीनिजिंग नहीं की जाएगी, जब सफाई नहीं की जाएगी और सही बंदे नहीं बैठाए जाएंगे, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। इसी वजह से आज हम इस मकाम पे पहुंच चुके हुए हैं कि हम अपने आप से मतलब सीखने को तैयार नहीं है। अब चेक कर लें पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंचा कैसे है, उसमें आप उस बास्टर्ड किड में आप एक और भी चेक कर लें। आप कहेंगे मैं सियासतदानों को कह रहा हूँ, मैं बाकियों को कह रहा हूँ, मैं स्टैब्लिशमेंट की भी आप चेक कर लें कि अब इस वक्त करंट स्टैब्लिशमेंट जो है, इससे पहले जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में अगर कुछ लोगों को अगर इस बास्टर्ड किड को हलाल के किड में या इसमें आगे सिस्टम को लेके आना सबसे पहला स्टेप ये है कि उनको सजा देनी पड़ेगी जिन्होंने ये सिस्टम जो क्रिएट की बच्चे तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। उसमें नंबर 1 हिस्सा डाला जो पिछले हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गुजरे हैं, जो बाजवा साहब गुजरे हैं। उन्होंने, मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी तारीख को जितना नुकसान उस बंदे ने पहुंचाया, किसी ने बहुत कम पहुंचाया। जियाउल हक के बाद उस बंदे ने, और बाकी उसके बाद कई बंदे आए हैं, वैसे उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया कि एक अपनी एक्सटेंशन भी ली। उसके बाद आज जो गाली गलौज का कल्चर आया, उसमें कैसे उस पाकिस्तान का सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उसको गालियां पड़ रही हैं, उसको गद्दार कही जा रहा है, और वो चुप कर बैठा है। उसे पता ना, मैंने पहले बताया था आपको, वो जब बास्टर्ड किड होगा उसका वो लोग फिर ऐसे ही होगा ना, फिर उसका सिस्टम उसको अपने होगा कि यार कम से कम मुझे थोड़े से जो पर्क्स मिले हुए हैं, मुझे सहूलतें मिली हुई हैं, अगर आगे उठा मैं, तो लोग तो मुझे मतलब बड़े फाड़े काट देंगे। वो भी इसलिए मानने को तैयार होता है। उसकी वजह से आप चेक कर सकते हो, उस बास्टर्ड किड की वजह से आज पूरा पाकिस्तान उसकी प्राइस पे कर रहा है। और वही बास्टर्ड किड के जो हैं, कहते हैं, जो चेक कर सकते हैं कि वही बास्टर्ड किड हर जगह बैठे हुए हैं। और ये पूरा सिस्टम जो पाकिस्तान का जो है ना, एक बास्टर्ड किड के तौर पे आ चुका है। ये जमहूरियत का वो शक्ल नहीं है जिस जमहूरियत का हम प्रचार कर रहे होते हैं, जिस जमहूरियत को बातें कर रहे होते हैं, जिनकी मिसालें हम यूरोप में दे रहे होते हैं। वो बास्टर्ड किड नहीं है। वहाँ पे मसले मसाले अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ सिस्टम चेक कर लें, वहाँ पे सजा और जजा है। जिसमें ऐसा कहता होता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम जो है ना, वो रहम के ऊपर चलता है और उसके ऊपर चलता है, सजा और जजा के ऊपर चलता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि बिल्कुल सिस्टम को चलाइए और जो बंदे उसके रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा नहीं दे। ऐसे सिस्टम कभी भी आगे नहीं चल सकता। इसी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हुए हैं, क्योंकि जब तक हम जो बंदे जीत गए हम उसको, अगर जो बंदा जीत गया उसका आपके, जब जो बंदा कहता, मेरा मकसद है कि जो बंदे जीत के मुकाम में पहुंच गए, जब तक उनको हक नहीं ना देंगे आप, तब तक सिस्टम आगे चल ही नहीं सकता। किसी घर के अंदर भी चेक कर लें, क्यों नस्लें हमारे मतलब नस्लें तबाह हो रही है। अक्सर लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। उन नौजवानों की तादाद का फायदा क्या है जो सारे जुर्म में मुब्तला है, उनको पूछने वाला कोई नहीं, मतलब है उनको डायरेक्शन नहीं है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, उनके मुताबिक उनकी मतलब है उनके सजा जजा घर में नहीं होगी। घर के अंदर भी जिसके पास पैसे होते हैं या जो थोड़ा रोब दबदबा होता है, वो उसको सारे गुनाह माफ होते हैं। और जब बंदा सही होता है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता, तो उसको वो हर मामले रगड़े में आ रहा होता है, सुनने को नहीं रहा होता। यही सिस्टम यहाँ पे आ गया हुआ है। इसलिए हमने कुछ लर्न करना, तो ये बास्टर्ड किड्स जितने भी हैं ना, हमें किए हैं। और उसमें ये नहीं सारे बास्टर्ड किड जो होते हैं, क्योंकि बास्टर्ड किड पैदा, उसका बच्चा पैदा जो हो गया, उसका कसूर तो नहीं रहा है, वो तो पैदा हो गया ना। अब तो उसमें हमने ये चेक करना कि ये बास्टर्ड किड ने पैदा जो हो गए हुए हैं, इसमें से आप सिस्टम को इसी में से मतलब सही करना है। इन्हीं में से अब ठीक होगा। अब इन्हीं में से हम चेक करना कि इनमें से ठीक कौन है भाई, टैलेंटेड कौन है। जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन में जो बास्टर्ड किड था, तो वो ठीक था बंदा, तो क्योंकि बास्टर्ड किड जो बच्चा पैदा जो हो जाता है, उसका अपना कसूर तो नहीं होता। वो कि पैदा हो के कोई गलत तो नहीं होता, वो तो पैदा हो गया ना, उसका अपना कसूर तो ना होगा। इस तरह ये बास्टर्ड किड जो पैदा हो गया, ये सिस्टम जो मैं अब जो बास्टर्ड किड कह रहा हूँ, ये सिस्टम को कह रहा हूँ, हर इदारों का। अब जो पैदा हो गया, फिर चेक करना कि इसमें तो हमने सही कौन है, ताकि सिस्टम के अंदर इनको सही जगह पे लगाया जाए, सही बंदों को सही जगह पे लगाया जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए, और इस तरह लोगों की राय का एहतराम किया जाए और आगे चला जाए। क्योंकि अगर हम आने वाली नस्लों को तोहफा देना चाहते हैं, वो ये तोहफा देना चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को माने
गलतियों को मान के उनको इस सिस्टम को ऐसे सही सही बंदों के जरिए चलाएं, अपनी अना से ऊपर उठ के। अगर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हर जगह मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह हमारे अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं वो हाफिज हैं, उनके वो एक हाफिज होने के बावजूद आप आपके सीने में कुरान है, हर जगह जाके वो आयतें में लोगों को सुना रहे होते हैं जाके। अब यही अफसोस का मुकाम है ना, मुझे अफसोस से करना पड़ेगा। मस्जिदों में भी एक जो बंदा जो होता है वो हाफिज कुरान भी था हमारी मस्जिदों में, जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, टिकटॉक पर चेक कर सकते हैं कि लौंडेबाजी वगैरह जो हो रही थी, छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाक़े पेश आ रहे होते हैं, क्या वो हाफिज कुरान नहीं होते? वो तो नमाजें पढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ये भी हो रहा होता है। यही सबसे बड़ी मुनाफिकत है। जिस तरह मैंने पहले कई दफ़ा कहा है कि दो तरह की बैंकरप्सी होती है, दिवालियापन होता है, एक फाइनेंशियली, एक माली दिवालियापन, एक इखलाकी दिवालियापन। और यही इखलाकी दिवालियापन है कि सीने में कुरान है, कुरान की आते अपनी मर्जी को उठा के दूसरों को चुप कराने के लिए, लेकिन जो उसकी सही रूह है मतलब कि उस पर अमल नहीं हो रहा। मतलब की सही रूह तो यही है कि आप घर से शुरू करें, लेकिन कौन जाके उनसे बात करे? जो बात करेगा वो फारिग है। वही आपके सामने जो मैंने पहले पेश की है कि किसी भी चीज़ की सही शक्ल मौजूद नहीं है। और ये बात लंबी होती जा रही है, तो मेरा मकसद आपको सामने सारा पेश करने का ये था। जब भी पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम जो इस वक्त हुआ है अगर हमने इस सिस्टम को ठीक करना है तो हमें जो सही, बेशक जिस तरह का भी आप सिस्टम हो गया, बास्टर किड का हो चुका है, जो सही बंदे हैं बेशक उन्हीं में से जो है, उन्हीं में से जो इन्हीं सारे बास्टर किड्स के अंदर जितना भी सिस्टम है, उसमें जिन बंदों को अवाम ने, जिन लोगों ने जो सिस्टम के अंदर रहकर जिन्होंने मौका दिया, उनको मौका दें, ताकि इसी में से सिस्टम आगे चले और यहाँ से आगे फिर सिस्टम के अंदर सफाई आए और आगे से सही सिस्टम हमारे सामने उठ के आ सके। यानी जो जिससे हमारा हलाल का भी कह देते होते हैं, ये जमाई सिस्टम इसी क्लीनिंग ऐसे ही होगी, सफाई ऐसी होती है। जिस तरह मिसाल से कोई चीज़ गिर जाती है, गंदी हो जाती है, आप उसको साफ सुफ करके उसी के अंदर फिर उसी के अंदर फिर चाय, आपको चाय उसी बर्तन में चाय पी लेते हैं। कोई मतलब है जब कोई आपको चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब आप समझ गए होंगे मेरी कहने का कि इसी सिस्टम को कैसे चलने दें और चलने कैसे दें, जो उसका सही हक है उसको दें। अगर उसका आप सही हक नहीं देंगे और लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, तो वो जिस तरह 1971 में हमारे साथ हो चुका हुआ है, कब पाकिस्तान दो सब तकसीम हो गया था, हम सीखना तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम सीखेंगे नहीं तो ये हमारे सामने होगा। और हम इसी तरह आने वाली नस्लों के लिए हमारे आज से 40-50 साल बाद, 100 साल बाद आके फिर वही लोग आज से मिसाल के तौर पर हम 70-80 साल की उम्र में जाके हम आह कर, जिस तरह आज के लोग बुजुर्ग जो हैं वो आह करें कब हमारी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग नहीं आई। हम क्या चाहते हैं कि ये जो लोग देख रहे हैं उनकी उम्र में वहाँ जब पहुंचे तो वो भी ये सोच रहे होंगे, यार सारी ज़िंदगी सारी गुजर गई है, पाकिस्तान हो जाता जी रहा। फिर आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद अगर पाकिस्तान उस वक्त कायम रहा तो वो भी यही सोच रहे होंगे। ये हमने फैसला करना है कि हम आने वाली नस्लों को क्या तोहफा दे सकते हैं। वो तोहफा ये दे सकते हैं कि उनको एक साफ सुथरा एक पाकिस्तान का एक ऐसा सिस्टम दे जिसमें जो सजा और जजा का सिस्टम, और यहाँ से आगाज़ करेंगे जिसका जो हक दे, ताकि कम अज़ कम वो कहें यार जैसे उस वक्त सिस्टम जो दोनों में जितना भी था, कम अज़ कम उन्होंने हमें अवाम की राय का एहतराम किया, जिसका जो मौका मिलता है उसको दे दिया बाद में, ताकि वो भी शिकायत न कर सकें। इससे क्या होगा कि इन बंदों के पे ये अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे ये भी इस प्रेशर में आ जाएंगे। फिर आगे भी जिसकी जीत होगी उसको आगे सिस्टम मिलेगा। इस तरह हर अदारे में भी ऐसा होगा और इस तरह पाकिस्तान का सिस्टम जो होगा रातों रात कोई सिस्टम चेंज नहीं होता आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ चलती है, हमारी डायरेक्शन ठीक होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कानून का हुक्मरानी जो होती है ना, फिर आहिस्ता अखलाकियात भी ऊपर उठना शुरू होती हैं, क्योंकि लोगों को कानून के अंदर रहने की आदत पड़ जाती है, जिस तरह बाहर के मुल्कों में। उससे जब कानून सख्त होता है भी अखलाकियात आहिस्ता से ऊपर उठना शुरू होती हैं। जब अखलाकियात ऊपर उठना शुरू होती है तो फिर कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसके अंदर जितने बड़ी बास्टर्ड किड हों, जो जैसे मर्जी हों, वो सारे सही तरीके से चलती होती हैं। इस तरह निज़ाम चलता होता है। उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा आज की ज़रूरियात के, आज हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, एजुकेशन तालीम के अंदर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और जो सच हम अपने मुखालफिन के खिलाफ और दुश्मनों के खिलाफ उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं, और वही सच हमें अपने साथ बोलना पड़ेगा, अपने बहन भाई के साथ, अपने वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ, अपने इर्द के लोगों से बोलना पड़ेगा, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारा फिर वही हाल होगा जो कतर में हमारे झूठ बोला गया, बाद में जो कुछ होता गया। आज देख ले पाकिस्तानी कौम हमारी यंग जनरेशन किस हाल में आ गई हुई है। क्या आप चाहते हैं कि उनके वो भी पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर जाए, उनकी टक्के की इज्जत ना हो? क्या वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी कहीं अपने को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म महसूस करें, जो आज भी हम शर्म महसूस कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं? ये फैसला आपके ऊपर है। ये एक सुनहरी मौका, हम इस सारी तरीके बदल सकते हैं, और वैसे हम तरीके साल से 2024 में गुजरे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त से बात को समझने की कोशिश करें। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी इस मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।